नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि इस देश को ये हुआ क्या है, कहीं राख है तो कहीं धुआं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जो इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। बता दें कि पिछले 2 दिनों में दिल्ली में प्रदूषण के कण हवा में इस कदर घुले हैं कि विजिबिलिटी भी कम हो गई है। दिल्ली वालों का दम एक बार फिर से फूलने लगा। हवा जहरीली होने लगी है। 2 दिन से दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली में अभी ठंड ठीक तरह से आई भी नहीं है और दिल्ली पूरी तरह से गैस में तब्दील हो गई है। आपको बता दें कि दिवाली आते ही तमाम तरह की बातें सामने आती हैं। पटाखे न जलाने की हमें नसीहत दी जाती है, पर आपको बता दें कि ना पटाखे जले ना दिवाली आई, तो आखिर दिल्ली की ये हालत किसने बनाई। बातचीत में आगे बढ़ेंगे, पर आपको बता दें कि बातचीत में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ आंकड़ों से मिलवाना चाहेंगे, आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहेंगे। बता दें कि क्वालिटी इंडेक्स यानी औसत एक्यूआई का स्तर 504 पर पहुंच गया है, यानी दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में है। सबसे खराब हालत आनंद विहार के हैं। यहाँ एक्यूआई 865 तक पहुंच गया है। दिल्ली में हवा की रफ्तार काफी धीमी है और प्रदूषण बढ़ने के सबसे बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी राज्यों, खासतौर पर पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं अचानक बढ़ गई। 30 अक्टूबर को 1852, 31 अक्टूबर को 2901 और 1 नवंबर को 2386 पराली जलाने की घटनाएं हुई। अब आपको इस आंकड़े के मिलाने के बाद आपको बता दें कि एक तरफ तो केजरीवाल सरकार तमाम दावे करती है, बातें करती है और सीधे तौर पर इसके कारण को, इस प्रदूषण को लेकर सीधे तौर पर सत्ता और केंद्र सरकार को घेरती है। पर ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, जो सीधे पंजाब से सामने आ रही है, पंजाब में भी आप और केजरीवाल सरकार की सरकार बनाई गई है, तो आखिर केजरीवाल सरकार क्यों नाकाम, क्यों इस प्रदूषण पर, दिल्ली की इस हालत पर क्यों नकेल नहीं कस पा रही। इस प्रदूषण पर और दिल्ली की इस हवा पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे हमारे संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर ग्राउंड जीरो पर उतरने के बाद उन्हें क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सीधे पहुंचूंगी आर्या झा के पास और उनसे जानूंगी कि आर्या, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप सीधे ग्राउंड जीरो से हैं, तो क्या आपको ये जहरीली हवा से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ महसूस कर रही है। जी सलोनी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आर्या, सुन पा रही हूँ मैं आप। जी, ओके ओके। सलोनी जी, सबसे पहले तो ये कहावत बिल्कुल यहाँ सही ठहरता है कि इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं। लेकिन दिल्ली की हाल जो भी है, इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं अंधेरा है तो कहीं धुएं की वजह से, या यूं कहीं प्रदूषण की वजह से काली रात दिख रही है। आप देख पा रहे होंगे, मुझे इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और आप देख पा रहे होंगे दोपहर का वक्त होने चला है, लेकिन यहाँ पे अभी भी अंधेरा दिख रहा है, सूर्य की किरण नहीं दिख रही है। इसकी वजह क्या है आपको पता है? इसकी वजह सीधा सीधा प्रदूषण को मान सकते हैं, प्रदूषण के कारण ये हो रहा है। अब तमाम आंकड़े भी जैसे कि आपने बताए हैं, आंकड़े में देखा होगा कल तो दिल्ली की एक्यूआई, दिल्ली की जो आनंद विहार है वहाँ की एक्यूआई 999 लगभग पहुंच चुका था, जबकि आप 300 के ऊपर अगर कोई भी आंकड़े जाते हैं एक्यूआई के, तो उसे बहुत खतरनाक माना जाता है। और ये एक्यूआई अगर दिल्ली की है तो इसमें सीधा सीधा केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, केजरीवाल सरकार की नाकामी कह सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी दिवाली आई नहीं है, पटाखे नहीं चल रहे हैं। अब देख रहे होंगे कि वर्ल्ड कप से आप बात कर रहे कि बीसीसीआई के अध्यक्ष ने भी कहा था, और दिल्ली की जो भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, प्रदूषण नियंत्रण जो भी काम करते हैं इसके अधिकारी, उन्होंने साफ साफ बयान दिया था और कहा था कि दिल्ली में पटाखे नहीं जला जाएंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड कप में इंडिया जीते या कोई भी जीते, या फिर ये जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन पटाखे नहीं जलने के बाद दिल्ली की हालत है, अंधेरी में घिर गई है दिल्ली। दिल्ली में तमाम काली नजर आ रही है। आप दोपहर का समय देखिए और यहाँ पे सूर्य की किरण नहीं दिख रही है। तो ये है यहाँ की हालत। सुबह 7 से 8 बजे के आसपास सूर्य की किरण दिखने लगती है, लेकिन यहाँ पे अभी दोपहर का वक्त होने चला है, लेकिन ऐसी अंधेरी छाई हुई है, काली है। तो यही है अभी हालत। जी चलो जी जी अरे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये दिखाने के लिए और ये जमीनी स्तर पर ये दिखाने के लिए कि कैसे कैसे दिल्ली में जनता की जो ये जहर घुला है हवा में, ये दिल्ली की जनता की दम घोट रहा है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार
और तमाम जो सत्ता में बैठे हुए, जो दिल्ली के सत्ता में बैठे हुए जो सत्ता में सत्ताधारी है, ये कैसे एक दूसरे पर इसके पीछा फोड़ रहे हैं। कोई हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई केंद्र की सरकार को। पर आखिर जनता की आवाज कौन सुनेगा? मैं सीधे पहुंचूंगी हमारी संवाददाता रूबी सिंह चौहान के पास और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हाल है इस वक्त। सलोनी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी रूबी, आप देख सकती हैं, आप मेरे पीछे का माहौल भी देख सकती हैं कि किस तरह से ये धुंध छाया हुआ है। आपको बता दूं मैं कि सिर्फ यहाँ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी इसी तरह का माहौल है। और ये माहौल बाहर जो लोग आए हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, जो लोग घर में बैठे हैं उन्हें भी इस प्रॉब्लम का, इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 405 से भी बहुत पार पहुंच चुका है, जो एक बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। और इससे हमारा सीधा सवाल ना ये बनता है कि अगर दिल्ली में इतनी सारी जो चीजें हो रही हैं इस एयर क्वालिटी को रोकने के लिए, इस पॉल्यूशन को, इस प्रदूषण को रोकने के लिए, उसके बावजूद ये जो पारा है ये इतना बेहद खराब क्यों हो रहा है? इसके लिए हम पूरा मतलब दिल्ली केजरीवाल को सीधे मतलब पूछना चाहते हैं कि ये क्यों इस तरह से इतना बेहद वायु जो प्रदूषित हो रही है। ना अभी तक दिवाली आई, ना किसी ने पटाखे जलाए, तो ये प्रदूषण इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? जी रूबी, केजरीवाल सरकार तो एक तरफ खुद ईमानदार और जनता के ठेकेदार होने का दावा करते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ देखें तो अब ये जिम्मेदारी उठाने से कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अब वो इसका कारण सीधे तौर पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच रहे हैं। तो क्या ये मान लें कि केजरीवाल सरकार अब जनता से किए वादों से पीछे हट रहे हैं? रूबी, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो कहती है कि वो ईमानदारी से काम करते हैं, उन्होंने इस पर इतना काम किया, उस पर इतना काम किया है। तो अगर काम कर रहे हैं तो प्रभाव दिखना चाहिए ना। मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ, मैंने कुछ लोगों से यहाँ बात भी की थी, जिसके बाद मुझे पता चला कि उन्हें इस चीज से लड़ने के लिए, इसके लिए कोई अभी रियलिटी मतलब मिला नहीं है। वो इस चीज का सामना कर रहे हैं और उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज को लेके। मैं अपनी जो ऑडियंस है उनको भी ये दिखाना चाहूंगी कि कैसे न्यू इंडिया लाइव सीधे ग्राउंड जीरो से हवा में फैली जहर को नापने और तराशने सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ पहुंचे और आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जनता की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाने के बाद भी केजरीवाल सरकार जमीनी स्तर पर नाकाम रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है, पटाखे प्रतिबंधित है दिल्ली में, बावजूद इसके दिवाली से ठीक पहले ऐसी प्रदूषण फैली है, ऐसी जहर फैली है दिल्ली की हवा में। तो दिवाली के बाद क्या होगा? दिवाली वाले दिन क्या होगा? क्या दिल्ली वासियों का जीना मुहाल हो जाएगा दिल्ली में? मैं सीधे आर्या के साथ के पास जाऊंगी और उनसे जानूंगी कि क्या दिवाली आने के बाद क्या कुछ और होगा, कैसे जनता जो है वो परेशान हो सकती है। जैसे कि सलोनी, अभी मैंने आम लोगों से भी बातचीत की है, वो उनका दम घुट रहा है रहने में। और उससे भी बात, हॉस्पिटल की जो पेशेंट है, मरीजों की संख्या बढ़ गई है अगर आप सीधे तौर पे माने तो। इस वजह अस्थमा के जो भी मरीज हैं उन मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। जो दिल्ली में इंसान ऑक्सीजन लेने के बदले दिल्ली में लोग प्रदूषण को अपने अंदर ले रहे हैं, काली हवा को, गंदी हवा को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, प्रदूषण अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। ऑक्सीजन जबकि लेना चाहिए लेकिन उसका बिल्कुल विपरीत है। और जो पॉल्यूशन मॉनिटरिंग जो यूनिट है उसके हिसाब से दिल्ली में तो ऐसे ऐसे भी जगह है जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 लगभग 1200 इसके पास पहुंच गए, इससे ऊपर भी चले गए हैं। तो ये दिल्ली की हालत है। अभी आप आम लोगों को पूछेंगे तो 100 में से लगभग 90% लोगों को सर्दी, खांसी, सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। हर 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति यही कह रहा है कि मुझे सर्दी है, मुझे ये हो रही है, मुझे सांस लेने में तकलीफें हो रही है, आंख में बहुत दिक्कतें हो रही है, बार बार आंसू आ रहा है। ये सारी चीजें पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। दिल्ली का प्रदूषण लेवल हद तक बढ़ गया है। जी सलोनी। जी आर्या, बिल्कुल। अब केजरीवाल सरकार जहां एक तरफ ये दावे कर रही है, हालांकि कुछ दिन पहले ही केजरीवाल सरकार ने ये दावा किया था कि जो प्रदूषण की जो है दिल्ली में जो फैली है प्रदूषण, ये पिछले साल के कंपैरिजन कम हुई है। तुलना करें अगर पिछले साल से, तो ये ऐसा केजरीवाल सरकार ने, खुद केजरीवाल ने ये दावा किया था कि कम हुई है। पर अब जब ये कोहरा
राजधानी दिल्ली में ये खुलेआम दोपहर में फैला ये कोहरा जब उनकी पूरे पोल खोल रहा है, तो वो सीधे इसे केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो क्या इसे ये समझा जाए कि केजरीवाल सरकार अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं? रूबी, बिल्कुल नाकामी को छिपा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखा जाए कि पहले जब पंजाब में पराली जलाई जाती थी, ये तमाम आंकड़े आपको सबसे पहले तो मैं आंकड़े बताऊंगी कि कुछ दिन 2 दिन पहले तक जो पराली की जो इसमें थी वो 25% थी, जो बढ़कर अब 35% तक पहुंच गई है। केजरीवाल सरकार हमेशा से बताते रहे हैं कि पराली की वजह से ये प्रदूषण फैल रहा है। तो अब जब पंजाब में खुद केजरीवाल सरकार सत्ता में बैठे हुए हैं, खुद उनकी पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, तो आज दिल्ली वासी इस जहर में घुलने के लिए मजबूर क्यों है? ये दम घुट जो रहा है उसके लिए मजबूर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं सीधे इस सवाल को लिए रूबी झा के पास, रूबी सिंह चौहान के पास पहुंचूंगी। तो रूबी, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसकी? देखिए सलोनी, सबसे पहले तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो इस समय का हालात है, ये जो हालात चल रहे हैं, ये पूरी तरफ धुंध, तो ये जो है ये बहुत ही भयावह तस्वीर है। क्योंकि अगर दिवाली से पहले अगर पटाखे नहीं जले, अगर कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर ये उसके बाद में ये धुआं हो रहा है, ये वायु प्रदूषण हो रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या में आना चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार कह रही है कि उसने काम किया है, प्रदूषण कम हुआ है, तो ये चीज दिखनी चाहिए। अगर उन्होंने काम किया है तो वो दिख क्यों नहीं रहा? ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस वायु प्रदूषण को लेकर काम किया है, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा समस्याएं क्यों हो रही है, लोगों को ये गंभीर बीमारियां क्यों हो रही हैं? हम देख सकते हैं कि लोगों को बाहर ही नहीं, लोग घर में रहकर भी इस वायु प्रदूषण से सुरक्षित नहीं है। लोगों की आंखों में पानी आ रहा है, लोगों को खांसी जैसी समस्या, लोगों को और गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सीधा सवाल यही है कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार इस पर काम कर रही है, तो वो काम दिख क्यों नहीं रहा है, उससे प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? रूबी, मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ आपके इस बात से, क्योंकि अस्थमा के मरीज इतने देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में ऐसे माहौल देखने को मिल रहे हैं जहां, जैसा कि हमारी संवाददाता आर्या झा ने बताया कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लोगों का सड़कों पर चलना मुहाल हो गया है, सड़कों पर नहीं घरों में भी लोगों की सांसें फूल रही हैं, आंखों में जलन हो रही है और तमाम तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में ये जो वाद विवाद चल रहा है, वार पलटवार चल रहा है, इस पे अब इस जनता की इस हालत पे राजनीति की जा रही है। तो इसे क्या ये समझें कि ये एक निम्न तरह की राजनीति कर रही केजरीवाल सरकार? मैं इस सवाल को लिए सीधे आर्या झा के पास पहुंचूंगी और उनसे ये पूछना चाहूंगी कि ये राजनीति जो केजरीवाल सरकार कर रही है। बिल्कुल सलोनी जी, जिस हिसाब से आप देख पा रहे होंगे, जब एमसीडी का चुनाव हुआ था उस टाइम भी केजरीवाल ने कहा था हम यहाँ से प्रदूषण हटाएंगे, यहाँ से गंदगी हटाएंगे, इसके लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन वो सीधी तौर से नाकाम दिख रहे हैं इस काम में, क्योंकि जो पॉल्यूशन लेवल है वो पिछले साल से भी अधिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग परेशान है। आप तो ये कहेंगे देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ पे तमाम राज्यों से, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और ये काम करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, लेकिन जो मजदूर लोग हैं वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं और वो अपने घर को, अपने राज्य को वापस लौटना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जब यहाँ दिल्ली के आबो हवा में खराब महसूस कर रहे हैं, अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? उनके पास ऑप्शन ही यही बचता है कि वो घर जाए, क्योंकि यहाँ पे उनकी मजदूरी से जो रोटी हो पाती है, उसमें अगर उनकी बीमारी का इलाज ही हो पाए तो फिर इसके बाद हो क्या पाएगा? तो ये है यहाँ की दिल्ली की स्थिति। दिल्ली में तमाम पॉल्यूशन की वजह से आप ये कह सकते हैं कि दम घुट रहा है, सांस ले रहे हैं तो लोग मजबूर है, ऑक्सीजन की वजह लोग काली हवा ले रहे हैं। जी जी जी, रूबी झा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए। और साथ ही मैं अपने ऑडियंस से बताना चाहूंगी कि जैसे न्यू इंडिया लाइव की टीम सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ये तमाम सरकार की जो नाकामी निकलकर सामने आ रही है, ये तमाम अपने ऑडियंस तक पहुंचाएगी न्यू इंडिया लाइव की टीम कि कैसे हवा में घुले जहर पर सत्ता की रोटी सेकी जा रही है, कैसे केजरीवाल सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है वो वार पलटवार और इस निम्न स्तर की राजनीति से जनता की हालत पर खुद मजाक बना रही है। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।